ओके, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना होगा, क्योंकि पूरी राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रन करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे आप लोगों ने स्टडी करा होगा पहले, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे भी बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके डिज़ाइन पे मत जाइए, चाहे जैसे बने, लेकिन एक एंगल 90 होना चाहिए बस, तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री जितनी बनी है सब राइट एंगल ट्रायंगल से ही बना है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल को जानना पड़ेगा आपको, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है। अब यहाँ पर कुछ भी आप नाम लिख दीजिए, जो नाम रखना चाहते हैं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ABC, PQR, जो इच्छा है वो रख दीजिए, ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स होते हैं कुछ, जैसे ये तीन साइड हैं, तो 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स होता है। नाइन्टी के सामने हाइपोटेनस फिक्स्ड होता है। तो यहाँ 90 है तो इसके सामने हाइपोटेनस ये होगा, यहाँ पर 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस ये होगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 जहाँ जहाँ रहेगा उसके सामने की साइड को हाइपोटेनस ही हम मानेंगे, ये कोई नहीं बदल सकता, फिक्स है, ठीक है। अब इसमें दो साइडें और कौन सी होती है? तो अगर मान लो ये हाइपोटेनस हो गया, अपने को कुछ दिया नहीं, तो हम जनरली ये मानते हैं कि ये जो बेस होता है वो नीचे होता है। बेस कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या ये बेस नहीं हो सकता? तो हो सकता है, इसको ऐसे पलट दीजिए, बेस हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये कंसीडर करेंगे एंगल। अगर हम लोग कोई एंगल लेते हैं, जैसे सपोज करो एंगल ये ले लेते हैं, अगर इस एंगल को लिया तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। मान लीजिए हम एंगल ये ले रहे हैं, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अभी इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल को कह सकते हैं हम C, एंगल C। जैसे इसका नाम क्या है? एंगल C। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल ACB, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। या फिर हम इसको ऐसे थीटा अगर मान लें तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, इसको हम थीटा ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंगल Q पूरा हो, ऐसे एंगल Q, यहाँ हम थीटा रखेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो एंगल Q इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल PQR, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल PQR, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल Q, ठीक है। अब जैसे इसमें हम लोग बात करें, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर लें, यहाँ पर एक एंगल ले लें, अगर हम एंगल यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, सपोज करो एंगल यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें, तो इसके सामने परपेंडिकुलर P हो जाएगा, ठीक है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स्ड हो गया। 90 के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, और ये परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा, वो एंगल के हिसाब से रहेगा। सपोज करो हम एंगल, इस एंगल को कंसीडर करते हैं, एंगल A लेते, तो अगर एंगल A लेते तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाता। अब देखिए हमने एंगल ये लिया है, परपेंडिकुलर ये, अब बचा थर्ड साइड, तो थर्ड साइड जो बचा हुआ है वो हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा आपका? बेस। तो इसमें बताइए, इसमें यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या रहेगा? हाइपोटेनस। यहाँ भी 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। जो थर्ड साइड बची हुई है वो होगा बेस, ठीक है। यहाँ पर थर्ड साइड कौन सी है? देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ बेस, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर। अगर नहीं समझ पाए तो कोई दूसरे टाइप, मतलब ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, सपोज करो ऐसा है ट्रायंगल, ठीक है। 90 यहाँ है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, 90 यहाँ है तो इसके सामने हाइपोटेनस हो गया ये, ठीक है। आप कुछ भी एंगल ले लीजिए, यहाँ पर एक एंगल मान लीजिए, तो ये बताइए ये एंगल अगर कंसीडर करेंगे हम, ये वाला PRS कुछ भी लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर ये एंगल लेते हैं हम, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, और जो बचा थर्ड साइड वो बेस हो जाएगा। समझ गए? आप समझ गए कि नहीं? देखिए ऐसा है, अगर ये थीटा है तो सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने फिक्स्ड है हाइपोटेनस, जो बचा हुआ है वो क्या है? बेस। समझ गए? तो आपको परपेंडिकुलर बेस लेना आ गया कि नहीं? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हम थीटा ये लेंगे, यहाँ तो ले चुके हैं ऐसा ट्रायंगल, तो बस आप समझ जाइए, और क्या, कैसे भी ट्रायंगल ले सकते हैं। जैसे सपोज करो ऐसा ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया, तो यहाँ 90 है,
तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, ये फिक्स्ड है। एंगल इसमें कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए एंगल ये ले लिया। इस एंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं, ए को, थीटा को, थीटा मान लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई एंगल मान सकते हैं यहाँ पर। इसके सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो बचा है वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर बेस, समझ गए। अब इन तीनों साइड में एक रिलेशन है, इन तीनों साइड में एक रिलेशन है जिसे पाइथागोरस ने दिया था, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम आया। पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग PGT। क्या लिखते हैं, PGT। और वो है रिलेशन, किस में रिलेशन है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में। तो ये अकॉर्डिंग टू PGT होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको आप बेस पहले भी लिख सकते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये है PGT। आप चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आपको इसमें दो साइड दी रहेगी, थर्ड साइड हम लोग निकाल रहेंगे, तो तीसरी साइड इस फार्मूले से निकल जाएगा। आपको जैसे सपोज करिए यहाँ से h निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू जैसे है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये h का h के ऊपर जो स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट लगता है, तो ये आ जाएगा रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें से आपको परपेंडिकुलर भी निकालना हो सकता है, तो मान लीजिए परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना है तो इस बेस को इस साइड कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहीं पर रहने दीजिए, बेस को इधर करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, स्क्वायर उस साइड करो, तो p इक्वल टू रूट में h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्चुअली में यहाँ पर जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो यहाँ प्लस माइनस आता है, लेकिन हम लोग ये साइड ले रहे हैं ट्रायंगल का, तो माइनस मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप यहाँ पे माइनस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बड़ी माइनस लिखा हुआ इसलिए मिलता है क्योंकि वो क्वाड्रेंट चेंज होते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्लस ही लेंगे, अपने सिलेबस में प्लस का ही है क्योंकि साइड प्लस में है। ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ऐसे ही आपको अगर बेस निकालना है, सपोज करो बेस निकालना है, तो आप ऐसे करेंगे, परपेंडिकुलर को इधर लाएंगे, बेस को यहीं रहने दीजिए। परपेंडिकुलर को इस साइड लाइए, बेस को यहीं रहने दीजिए। तो आप बताइए कितना होगा यहाँ पर, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू, बेस यहीं है, परपेंडिकुलर इस साइड आएगा, तो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस यहीं पर, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। मैंने बताया क्या, यहाँ जब स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस दोनों लगता है, हम लोग प्लस ही लेना है क्योंकि अपने सिलेबस में प्लस ही है। ठीक है, ये यहाँ तक अपने को करना ही, ये PGT हो जाएगा। ठीक, अब जैसे और आगे चलते हैं, टेक्नोमेट्री में अप्लाई कैसे करेंगे। टेक्नोमेट्रिकल रेशियो बनेगा, 6 तरीके के टेक्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। ठीक है, 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। टेक्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो 6 होते हैं। अब कैसे 6 बना, आप देखिए 6 कैसे बना, आप खुद समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये हमने मान लिया, सपोज करो ये एंगल ले लिया, तो इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बचा वो हो गया बेस। अब इस साइड का रेशियो निकालिए, आप साइड का रेशियो निकालिए और उसको इस एंगल से रिलेट करिए, इस वाले एंगल से। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। कितने साइड के रेशियो बन सकते हैं, आप देखेंगे साइड का रेशियो एक बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइड का रेशियो बन गया तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब आप और देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो सकता है। क्या हो सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब बेस अपॉन हाइपोटेनस हो सकता है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस भी हो सकता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस भी हो सकता है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, ये 6 तरीके के टेक्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए। 6 ही टेक्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जहाँ जितनी टेक्नोमेट्री बनी है सब में 6 ही टेक्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। इन सब का नाम रखा गया है, तो यहाँ लिखते हैं साइन। तो अगर ये थीटा है तो आप एंगल C भी लिख सकते हैं ऐसे, तो साइन C या C को हमने थीटा माना है तो आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, तो इसका ये रेसिप्रोकल है, तो इसी का रेसिप्रोकल ये है। देखिए हाइपोटेनस यहाँ है, तो इसका नाम रखा गया है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो मतलब इन दोनों से क्या बन रहा है कि साइन थीटा हो जाएगा क्या, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा को अगर हम लोग लिखें तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका नाम रखा गया है कॉस थीटा। ये याद ही करना पड़ेगा आपको, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो है सेक थीटा। तो इन दोनों, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस थीटा, ऐसा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसका नाम रखा गया है टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होने की वजह से टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 टेन थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको एक तरीके से और भी मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, देखिए अगर हम साइन बाई कॉस करें तो हाइपोटेनस से कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल, पी न्यूमरेटर में, बेस में आएगा बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। नहीं समझे तो देखिए, जैसे हम लोग मान लेते ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर हम करें तो साइन थीटा हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैंसिल, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा है। तो मतलब टेन थीटा के और भी फार्मूले हो गए, तो मतलब टेन थीटा हो गया एक, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसे ही इस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, समझ गए। अब इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे कहाँ पर, एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करते हैं हम।